डिस्कस करते हैं सम एग्जांपल्स ऑन न्यूटन्स लेबनिज रूल। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट f of x is defined as integration 0 to x sin of x minus t dt और हम फाइंड आउट करना चाहते हैं f dash of pi by 4 means derivative of the function at x is equal to pi by 4। तो देखिए यदि आप यहां पर f dash x कैलकुलेट करने के लिए यदि न्यूटन्स लेबनिज रूल अप्लाई करना चाहते हैं तो ध्यान रखिए न्यूटन्स लेबनिज रूल आप अप्लाई सिर्फ तभी कर सकते हैं जब यहां पर जो फंक्शन होता है f of t ये x से इंडिपेंडेंट हो। यदि यहां पर ये फंक्शन x पर डिपेंड करता है तो आप इसे डिफरेंशिएट करने के लिए न्यूटन्स लेबनिज रूल अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या है, यदि हम न्यूटन्स लेबनिज रूल यहां अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आप इस फंक्शन को x से इंडिपेंडेंट बनाइए। तो देखिए तरीका क्या है, इसको x से इंडिपेंडेंट बनाने के लिए दिया हुआ है f of x is equals to integration 0 to x sin x minus t dt। तो यदि मैं यहां पर न्यूटन्स लेबनिज रूल अप्लाई करना चाहता हूं तो इस फंक्शन को x से इंडिपेंडेंट बनाने के लिए क्या करते हैं, यहां पर सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं। मान लेते हैं x minus t is equals to u है, सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर देते हैं। ठीक है बेटा, तो देखो यदि हमने x minus t को u सब्स्टिट्यूट किया है तो इसका मतलब है कि यहां से माइनस ऑफ dt क्या हो जाएगा, du के बराबर, क्योंकि वेरिएबल t है तो t के रिस्पेक्ट में x कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा और t क्या बन जाएगा, dt। ठीक है, अब देखो ये जो इंटीग्रेशन यहां लिखा हुआ है ये कन्वर्ट हो जाएगा किस तरह से, f of x is equal to, जब हम यहां पर x की जगह मतलब t की जगह पर अपर लिमिट पुट करेंगे x तो हम देखेंगे कि u की जो अपर लिमिट हमें मिलेगी वो मिलेगी 0 और जब हम t की जगह लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 तो उस केस में u की लोअर लिमिट हमें मिलेगी x और ये बन जाएगा यहां से sin x minus t की जगह पुट कर देते हैं u और dt की जगह पर हम क्या पुट कर देते हैं, माइनस। ठीक है, तो ये जो इंटीग्रेशन यहां लिखा हुआ है ये कन्वर्ट हो जाएगा इस फॉर्म में। क्लियर, अब चूंकि हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जब कभी भी हम इंटीग्रेशन की लिमिट इंटरचेंज करते हैं, लोअर लिमिट को अपर लिमिट में चेंज कर देते हैं और अपर लिमिट को लोअर लिमिट में चेंज करते हैं तो इंटीग्रेशन -1 से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये -1 और -1 मिलके खत्म हो जाएगा और बन जाएगा sin u into t। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि चूंकि यहां पर ये फंक्शन x पर डिपेंड नहीं करता है, f of t is independent from x, तो अब यहां पर आप f dash x कैलकुलेट करने के लिए यदि न्यूटन्स लेबनिज रूल अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। देखिए f dash x यहां से क्या मिलेगा, तरीका क्या होता है न्यूटन्स लेबनिज रूल का, सबसे पहले जो फंक्शन हमें दिया हुआ है f of t, इस फंक्शन में t की जगह पुट करते हैं अपर लिमिट, तो इसका मतलब यहां u की जगह मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले अपर लिमिट x, ठीक है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट, इसका डेरिवेटिव मिलेगा 1 माइनस u की जगह पर पुट करेंगे लोअर लिमिट 0 इनटू इट्स डेरिवेटिव, चूंकि ये कांस्टेंट नंबर है इसलिए इसका डेरिवेटिव भी क्या मिलेगा, 0। तो आप देखेंगे कि ये टर्म यहां पर 0 बन जाएगी और f dash x यहां से हमें क्या मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू sin x। अब चूंकि आप x is equal to pi by 4 पर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप x की जगह pi by 4 पुट करके फाइंड आउट कर सकते हैं f dash pi by 4 की वैल्यू क्या मिलेगी, दिस इज 1 अपॉन अंडर रूट। ठीक है बेटा,
तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, न्यूटन्स लेबनीज रूल अप्लाई करने के लिए ये जरूरी है कि f of t मस्ट बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम x। ठीक है, यदि वो x पर डिपेंड करता है तो पहले सब्स्टिट्यूशन यूज करके उसे x से इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, जैसे कि एक और एग्जांपल इस पर हम देखते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन है इसके ऊपर, अच्छा क्वेश्चन है। लेट f of x is a differentiable function f of x is a differentiable function satisfying six x integration 0 to 1 f of tx dt is equal to, दिया हुआ है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x। देन फाइंड f of x, फाइंड कर लीजिए, या आप चाहो तो f of 1 फाइंड आउट कर सकते हो, f of 2 फाइंड आउट कर सकते हो, कुछ भी पूछा जा सकता है। या पूछा जा सकता है कि फंक्शन f of x का डेरिवेटिव क्या होगा x इज इक्वल टू 2 पर। तो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि क्वेश्चन को सिंपलीफाई कैसे करना है। अब ध्यान दो कि यहां पर एक फंक्शनल इक्वेशन आपको दिया हुआ है। इस फंक्शनल इक्वेशन में यहां पर ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो टर्म है इंटीग्रेशन 0 टू 1 f of tx dt, ये इंटीग्रेशन हम तब तक सिंपलीफाई नहीं कर सकते हैं जब तक कि हमें यहां पर फंक्शन f of tx मालूम ना हो। जब फंक्शन हमें f of tx मिलेगा तभी तो हम इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। यदि हमें फंक्शन मालूम ही नहीं है तो हम इसको इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को सिंपलीफाई करने का तरीका क्या होता है, यदि आप फंक्शन को इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं तो आप क्या करिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जगह पर फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दीजिए। ठीक है, अब यदि मैं यहां पर इसको डिफरेंशिएट करना चाहता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसे डिफरेंशिएट करने के लिए मुझे यहां पर न्यूटन्स लेबनीज रूल अप्लाई करना होगा। क्लियर है, तभी तो हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। यदि कभी भी फंक्शन इंटीग्रेशन की फॉर्म में होता है तो हम उसे x के रिस्पेक्ट में यदि डिफरेंशिएट करना चाहते हैं बाय यूजिंग न्यूटन्स लेबनीज रूल, तो ये जरूरी है यहां पर कि ये जो फंक्शन लिखा हुआ है f of t, ये x से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जबकि आप देख सकते हैं कि ये फंक्शन x से इंडिपेंडेंट नहीं है, ये फंक्शन जो लिखा हुआ है वो x की टर्म में लिखा हुआ है। इसलिए हम यहां पर यदि फंक्शन को डिफरेंशिएट भी करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम यहां पर न्यूटन्स लेबनीज रूल भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसको सिंपलीफाई कैसे करेंगे। यहां पर यदि हम न्यूटन्स लेबनीज रूल अप्लाई करना चाहते हैं तो मैंने आपको बोला है कि पहले f of t को x से इंडिपेंडेंट बना लीजिए। ठीक है, देखिए कैसे, पहले मैं सिर्फ इस टर्म को सिंपलीफाई कर रहा हूं 0 to 1 f of tx, पहले इसको सिंपलीफाई करके देखते हैं। ठीक है, क्या आ रहा है, चूंकि यहां पर ये फंक्शन x पर डिपेंड करता है तो इसे x से इंडिपेंडेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर अगेन सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं। t इंटू x को मैं क्या मान लेता हूं यहां पर u। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा चूंकि यहां पर वेरिएबल क्या है t, तो इसका मतलब है कि यहां पर x इज ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो जब आप यहां इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो x तो कांस्टेंट है इसलिए एज इट इज रहेगा, और t का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा dt इज इक्वल्स टू, इसका डेरिवेटिव क्या लिखेंगे। ठीक है, तो देखो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, ये जब हम यहां पर t की अपर लिमिट अप्लाई करेंगे 1, तो आप देखेंगे कि t की अपर लिमिट 1 अप्लाई करने पर u की अपर लिमिट क्या मिलेगी x, और जब t की हम लोअर लिमिट पुट करेंगे 0, तो u की लोअर लिमिट हमें क्या मिलेगी 0। ठीक है, f of tx की जगह पर लिख देते हैं u,
और dt की जगह पर क्या लिख देते हैं, du डिवाइडेड बाय x। इसका मतलब यह है कि दिस इंटीग्रेशन इज सेम एज दिस इंटीग्रेशन, ठीक है, क्योंकि हमने सिर्फ यहां पर सब्स्टिट्यूशन अप्लाई किया। इसका फायदा यह है कि यहां पर जो फंक्शन लिखा हुआ है f of t या f of u, दिस फंक्शन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम x, इसलिए अब यहां पर हम बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हैं न्यूटन्स लैबनीज़ रूल। देखिए कैसे अप्लाई करेंगे। इस फंक्शन इक्वेशन को मैं फिर से लिख लेता हूं, कैसे, 6x इंटू लिखा हुआ है 0 to 1 f of tx dt, तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, 1 upon x, तो x ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to x f of u इंटू डी, ठीक है। जो यहां पर x मल्टीप्लाई है वो x कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पर जो x आएगा डिवाइड में, और इसके इक्वल टू में क्या दिया हुआ है, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x, ठीक है ना बेटा। अब आप देखो कि यहां पर चूंकि ये फंक्शन x पर डिपेंड नहीं करता है, तो इजीली यहां पर हम न्यूटन्स लैबनीज़ रूल अप्लाई कर सकते हैं टू कैलकुलेट द फंक्शन f of x। जब हम यहां पर न्यूटन्स लैबनीज़ रूल अप्लाई करते हैं तो देखिए जरा क्या मिलेगा, 6 तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए न्यूटन्स लैबनीज़ रूल अप्लाई करिए। पहले u की जगह पर पुट करिए अपर लिमिट x इनटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट इज 1 माइनस, जब u की जगह हम लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 तो मिलेगा f of 0 इनटू, ये चूंकि कांस्टेंट नंबर है इसलिए इसका डेरिवेटिव क्या मिलेगा, 0। तो आप देख सकते हैं किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो तो ये टर्म तो खत्म हो गई 0 के बराबर, और राइट हैंड साइड डिफरेंशिएट करने पर क्या मिलेगा, 6x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6। तो आप देख सकते हैं कि एक 6 लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कॉमन आके कट जाएगा और हमें फंक्शन f